नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और हम लंबे समय तक एक साथ जुड़े रहे हैं। तो अब मौका है अपनी उस पढ़ाई को, अपने उस ज्ञान को आगे ले जाने का। इस बीच लगातार प्रश्न पूछे गए कि सर टेस्ट सीरीज़ आवश्यक क्यों है और इसकी हमें क्या आवश्यकता पड़ती है। निश्चित रूप से ये बातचीत करना हमारे लिए बहुत आवश्यक था कि चाहे वो प्री की टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो मेंस की टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होती है। दरअसल दोस्तों, जब हम क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं तो हम एक लीनियर वे में उसको समझते चले जाते हैं और जैसा टीचर हमें पढ़ाता है या हमें जो बुक्स मिलती हैं हम उस पर अपना एक अध्ययन करते हैं। एक्चुअली जो टेस्ट का एक जो मोटो होता है, जो उसका एक उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि अगर शब्दों का संयोजन बदल दिया जाए या अगर जो जिस धारणा को आपने समझा है उस धारणा को अगर हम रीअरेंज कर दें तो क्या आपके अंदर ये जो रीअरेंजमेंट है, ये जो दोबारा आपने इसको आगे पीछे किया है, उसको समझने की आपकी क्षमता है या नहीं है। इसके माध्यम से आपकी तार्किकता, यानी कि जो आपकी जिसे हम लोग कहते हैं आर्गुमेंटिव पावर, आपका विश्लेषण करने की क्षमता, ये आपकी कितनी सघन और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लंबे समय तक आप किसी विषय पर एकाग्र होकर चिंतन कर पाते हैं या नहीं, आप जो कंसंट्रेट होकर उस पर अपने थॉट्स को रख सकते हैं या नहीं। तो जो टेस्ट होता है उनका माध्यम यही होता है। दूसरा, टेस्ट का जो दूसरा माध्यम होता है वो आपको, जैसे अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो उन्हें बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी चाहिए। ये प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो बहुत दबाव में काम करते हैं, बहुत तीव्रता के साथ काम करते हैं और बहुत ही टू द पॉइंट होकर काम करना पड़ता है। इनके पास कई बार ऐसे जो स्थितियां होती हैं जहां पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्री नहीं एनवायरमेंट होता है। उनको त्वरित निर्णय लेने होते हैं, बहुत दबाव के निर्णय लेने होते हैं, सामने कोई आकस्मिक स्थिति खड़ी होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो उनका माइंड है वो ये जरूर होना चाहिए इस तरह का ट्रेन कि वो दबाव की परिस्थितियों में भी जो है उचित और ऑप्टिमम डिसीजन ले सके। अब जरा देखते हैं कि टेस्ट का पर्पस क्या होता है। जो आपने चीज़ों को पढ़ा, सिंपल सी चीज़ों को पढ़ा, मान लीजिए आप हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, आप मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं या प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप एक स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग के अंदर उस स्टेटमेंट को, उस जो नॉलेज है उसको पहली बात अंतर विषयक ज्ञान के साथ जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जाना चाहिए, यानी कि आगे और पीछे जाने की क्षमता दोनों इसके साथ होनी चाहिए। तीसरा, अगर आपको रीअरेंजमेंट करना है, यानी आपकी नॉलेज को रीअरेंजमेंट करना है कि अगर मैं आज के समय में स्मार्ट सिटी पढ़ रहा हूं तो मैं हड़प्पा के साथ इसको कैसे जोड़ सकता हूं, कैसे रीअरेंजमेंट कर सकता हूं। अगर मैं नारी के विषय में आज पढ़ रहा हूं, नारी सशक्तिकरण का विषय मेरा आज है, या तमाम जो आपके मुद्दे चल रहे हैं उसको मैं प्राचीन काल के साथ कैसे जोड़ सकता हूं, या प्राचीन विषय को आधुनिक काल के साथ मैं कैसे जोड़ सकता हूं। ये रीअरेंजमेंट ऑफ नॉलेज होती है जिसकी रिक्वायरमेंट यूपीएससी या अन्य एग्जाम लगातार करते रहते हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आप अपने डर को कैसे काबू करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपको टेस्ट का नाम दिया जाता है, चलिए भाई हम टेस्ट लेते हैं, तो एक अजीब सा फियर फैक्टर होता है और फियर फैक्टर के दौरान हम अपने प्रदर्शन के जांचने की जब बारी आती है तो एक अजीब सी घबराहट होती है। इसमें कुछ स्टूडेंट घबराहट के मारे जो है वो गलत विकल्पों को चुनते हैं या डर के मारे जो है उससे किनारे हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको एक चैलेंज के रूप में लेते हैं और उस डर के वातावरण में भी जो है उनके निर्णय होते हैं, यानी कि जो ऑप्शंस को चुनने की क्षमता होती है या शब्दों को संयोजन को समझने की क्षमता होती है, वो बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। और ऐसी कंडीशन में यूपीएससी को या अन्य एग्जाम जो भी हो रहे हैं उनको वो स्टूडेंट मिल जाते हैं जो इस दबाव या डर के समय में भी अपने निर्णय को उच्चतम रख सकते हैं और एक्यूरेट डिसीजंस ले सकते हैं। इसी दोनों कंडीशंस को पूरा करने के लिए टेस्ट बहुत आवश्यक होता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लगातार बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो निरंतर टेस्ट से होकर नहीं गुजरते हैं। नतीजा क्या होता है, उनका धीरे धीरे पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो लीनियर हो जाती है और वो जो रीअरेंजमेंट करने की क्षमता होती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को ले जाने की क्षमता होती है, और सबसे बड़ी बात डर या दबाव के माहौल में अपने जो एकाग्रता है उसको उच्चतम बनाए रखने की जो क्षमता होती है, उससे वो वंचित रह जाते हैं। लेकिन अंत में जब वो प्री एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहां पर कई बार ऐसी महत्वपूर्ण जो है वो गलतियां कर बैठते हैं, ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। अगर वो आते हैं, कई स्टूडेंट से मैंने बात की कि सर मेरे 70 क्वेश्चन हुए, मेरे 72 क्वेश्चन हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद जब पता चलता है, जब आंसर शीट मिलाई जाती है तो उनके 30 गलत, 35 गलत, लगातार नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई जानबूझकर नेगेटिव नहीं करता, ज्यादातर स्टूडेंट सीरियस होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में उस सही संयोजन को पकड़ नहीं पाए होते हैं, उनकी प्रैक्टिस की बहुत बड़ी कमी होती है। तो ऐसी कंडीशन में वो या तो ऑप्शंस को समझ नहीं पाते हैं या उनको घर आकर पता चलता है ये तो असत्य पूछ रहा था, मैं सत्य लगाकर चला आया, उसमें नहीं लिखा था, मैं हाँ के
हिसाब से करके चला आया। वो जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, कंसंट्रेशन को मिस कर देना या दबाव में सही निर्णय को ना लेकर आ पाना, वो जो है उनको उनकी सफलता से दूर कर देता है। लेकिन याद रखिएगा, मौका सिर्फ एक मिलता है और इस मौके को दोबारा आने में दोबारा 1 साल के लंबे समय का इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में अपने गोल्डन जो चांस है उसको मत छोड़िए, अपने आप को जो है वो इस तैयारी के साथ लेकर चलिए। और याद रखिए, नेट प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी होगी आप उतना ही मैच अच्छा खेल पाएंगे। दुनिया के जो भी महान खिलाड़ी हुए हैं, जो भी महान प्रदर्शन करता हुए हैं, वो सभी ने अपना जो नेट प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वो अपने उच्चतर स्तर पर बनाकर रखा है। तो आप लोग अब मेरे ख्याल से इस बात को समझ चुके होंगे कि केवल ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ना आपके लिए लाभकारी नहीं है। आपको बुक्स पढ़ने के साथ साथ लगातार उसको छानते रहना और अपनी रीअरेंजमेंट कैपेसिटी और दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और लंबे समय तक एकाग्रता बनाने की क्षमता, इनको लगातार आपको चेक करते रहना पड़ेगा। और इसी कारण से जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जो लगातार आपको छानने का काम करेंगी, जो आप अपनी गलतियां उसको पृथक कर पाएंगे, जो आपके कमजोर बिंदु है उनकी जांच पड़ताल कर पाएंगे, जो आपकी एकाग्रता में सो रही उस पर आप एक लंबे समय तक विचार कर पाएंगे। लेकिन यह याद रहे, ये जितनी जल्दी शुरू हो जाएगा उतना ही आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा, उतना ही आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, हमें गलतियां तब पता चलती हैं जब हमारे दरवाजे पर जो है एग्जाम की डेट आ चुकी होती है। ऐसी कंडीशन में गलतियों को सुधारने में जो लगने वाला समय है उसको हम खो बैठते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझ चुके होंगे कि भले चाहे आज टेस्ट सीरीज हमें नीरस लगता हो, कई बार हमें अपनी गलतियों को जानना अच्छा नहीं लगता, हम एक दिवा स्वप्न रहते हैं कि नहीं बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, इस बार तो मैं एग्जाम क्रैक करने जा रहा हूं। लेकिन जो गंभीर विद्यार्थी होंगे, जिनको लगता होगा कि यही मेरा एक सपना है और मैं जिनसे बात कर रहा हूं मुझे उम्मीद है कि वो उनका सपना ही मात्र जो है उनके एग्जाम को क्रैक करना है, वो जल्दी से जल्दी अपनी गलतियों को जानना शुरू करेंगे कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल कैसा है, मेरा रीअरेंजमेंट कैपेसिटी कैसी है, मेरी जो है वो विश्लेषण कैपेसिटी कैसी है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस में आप अपने आप को तैयार करना शुरू करोगे। इसमें जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, हमारे ही शरीर के अंदर 2 तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। जनरली हम देखते हैं कि जब हमें घबराहट होती है तो हमारे कुछ हार्मोन्स जो होते हैं, जिसे फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम कहते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारी निर्णय लेने की क्षमता बाधित हो जाती है। जब आप इस तरह के टेस्ट से लगातार गुजरोगे तो आप वास्तव में उसे ट्रेन कर रहे होगे और इस ट्रेनिंग के दौरान धीरे धीरे जब आप उस परिस्थितियों के हिसाब से आप ट्रेन होना शुरू हो जाओगे, तब धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा। मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर आपसे मैं पहली बार कह दूं कि आप साइकिल पर बैठिए, आपने कभी साइकिल नहीं चलाई है, तो आपने याद किया होगा अगर आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपको बहुत डर लगा होगा, आपके हाथ पैर कांप गए होंगे, हो सकता है आप गिर भी पड़े हो, आपको चोट भी लग गई हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उसकी लगातार प्रयास करते रहे, ट्रेनिंग करते रहे, तो आपने देखा कि आपकी बॉडी और आपकी माइंड दोनों को बैलेंस बनाना आ गया और आप एक समय आता है जब आप आराम से हाथ छोड़कर साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं, लहराते हुए साइकिल चलाते हैं, कट मारते हैं, तो अब आपको गिरने का डर नहीं रह गया। क्यों? ये कहां से आया? ये लगातार उस सतत ट्रेनिंग से आया, उस अभ्यास से आया। धीरे धीरे आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों ट्रेन हो गई कि मुझे कैसे बैलेंस बनाना है और इस पहिए पर मुझे 2 पहिए पर बिना सहारे के कैसे चलना है। लेकिन प्रथम बार में क्या हुआ था? प्रथम बार में आप डर गए थे, प्रथम बार में आपके हाथ पैर कांपे थे और आपको चोट लग गई थी। एक्चुअली में यही हमारे टेस्ट सीरीज के साथ होता है। जब आप निरंतर प्रश्नों से होकर गुजरते हैं तो धीरे धीरे प्रश्नों का भय कम हो जाता है। आप अपनी बॉडी को और अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, बॉडी को ट्रेन करते हैं ताकि आप लंबे समय तक एग्जाम हॉल में बैठकर अपने कंसंट्रेशन को बनाए रख सकें। आपको पीठ का दर्द ना हो, आपको थकान ना हो, आपको उबासी ना आए, इसके लिए आप ट्रेनिंग करते हैं ताकि आपका जो कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट लेवल पर रहे। दूसरे एंड पर आप क्या करते हैं? अपने जो फियर फैक्टर है, जो पैरासिम्पैथेटिक फियर फैक्टर है, उसको धीरे धीरे आप कम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैंने इस विषय पे पढ़ रखा है, मैंने इस पे रीअरेंजमेंट कर रखा है। तो धीरे धीरे उन प्रश्नों को करते करते आप जो है वो बहुत अभ्यासरत हो जाते हैं और आपका डर जैसे जैसे कम होता जाएगा। जैसे जैसे डर कम होता है आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगी आपकी सफलता या सक्सेस। और जिसके लिए ओजांक आईएएस एकेडमी रात दिन प्रयास है, अपनी इस टीम के लिए प्रयासरत है ताकि आप सक्सेस हो। मैं आपको सफल होते हुए देखना चाहता हूं और इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं उसको करने को तैयार हूं। हमारी टीम रात दिन वही प्रयास कर रही है इस मंच के माध्यम से ताकि आप सफल हो और मैं आपकी समस्याओं से ही आपके समाधान ढूंढ के लेकर आता हूं। तो दोस्तों, इस मेथड को अपनाइए, टेस्ट सीरीज में जंप करना शुरू करिए। आप तरह तरह की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अगर ओजांक आईएएस एकेडमी आप लोगों ने जो प्यार दिया, इस प्रकार मेंस के क्वेश्चन धड़ाधड़ आए, आप लोगों ने खुद भी मैसेज किए कि हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ाया था, जो हमारे स्टूडेंट थे, उनको मेंस में लगातार क्वेश्चन मिलते चले गए। उसी सफलता को दोहराते हुए प्री 2019 के लिए हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है 18 नवंबर से
ये क्लासरूम के लिए है। लास्ट ईयर हम क्लासरूम के लिए टेस्ट सीरीज नहीं शुरू कर पाए थे, इस बार हमने क्लासरूम के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है और ऑनलाइन जो है वो टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल भी रहेगी 18 नवंबर से। बस मैं इतना चाहता हूं कि आप जुड़े रहिए और अपने आप को नर्चर करते रहिए। आपकी सफलता के लिए हमें जो जो प्रयास करने पड़ेंगे हम वो लगातार करने के लिए तैयार हैं। बस अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्मवीर बनकर, कर्मशाली बनकर जो है वो आगे बढ़ जाइए। निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके हाथ आ जाएगी और जिस दिन आप सफल होंगे उसी दिन ओजांग सफल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने सपने आपकी आंखों से देखता हूं। तो अपनी मुट्ठी को भींचिए और अपने डर को जो है काबू करिए, इस धड़कते हुए दिल को रोकिए कि अगर नंबर कम आते हैं कोई बात नहीं है। हमारी पूरी टीम ओजांग आईएएस एकेडमी की बैठी हुई है जो इस बात के लिए प्रयासरत है कि उस डर को निकाल कर फेंके, वो जो कमियां हैं उसको निकाल कर फेंके। बस आप हमें बताइए कि वो कमियां कहां हैं, उसको दूर करने के लिए जो भी प्रयास करने पड़ेंगे, जिस हद तक जाकर करने पड़ेंगे, उस हद तक जाने के लिए मैं तैयार हूं। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा कि टेस्ट सीरीज हमारे लिए जरूरी क्यों है। अगली सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि इस टेस्ट सीरीज से हमें बेनिफिट्स कैसे लेने होते हैं, यानी इसका जो टेस्ट सीरीज को हम जो है आधार बनाकर हम रिवर्स स्टडी कैसे कर सकते हैं। रिवर्स स्टडीज वो मैकेनिज्म है जो आपकी सफलता का जो समय है उसको बहुत जल्दी प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। आप बहुत जल्दी अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले यहां से हम शुरुआत करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि टेस्ट सीरीज से हम मैक्सिमम लाभ कैसे ले सकते हैं। तीसरे चरण में आपको बताऊंगा रिवर्स स्टडी कैसे की जाती है और कैसे आप जो है वो कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और एक जो पॉजिटिविटी है उसको आप जो है हर तरह पहुंचाते रहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी समस्याएं क्या हैं, क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो आपकी समस्याओं पर ही आधारित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपने इस दोस्त को विदा दें। ओजांग जल्दी ही अगले आपकी किसी समस्या के समाधान के साथ जल्दी हाजिर होगा। धन्यवाद।